डियर स्टूडेंट्स, तो हम क्लास में पढ़ रहे थे एग्जाम्पल नंबर 11 ऑफ चैप्टर नंबर 8। ठीक है। चैप्टर नंबर 8 जो कि चैप्टर नंबर 8 नहीं, सॉरी, चैप्टर नंबर 7 जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन है। ठीक है। उसका ये एग्जाम्पल हम पढ़ रहे थे कि उसकी एक एप्लीकेशन ये भी है कि आप किसी भी नंबर का अगर एक हाईएस्ट पावर गिवन हो और आप उसको एक नंबर पे डिवाइड करो, तो आप कन्वेंशनल मेथड के बजाय जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन यूज़ करोगे तो आप उसका रिमाइंडर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे। देखो, क्वेश्चन ये है कि 7 to the power of 101 जब आप डिवाइड करोगे 25 से तो रिमाइंडर क्या आएगा। देखो, इसको हम बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू कैसे करते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस 7 होल टू द पावर ऑफ 101 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7.7 टू द पावर ऑफ 100। देखो, इस 7 का पावर 1 है और इसका पावर 100 है, दोनों के बेसिस सेम है, इनका पावर दोबारा ऐड होके 101 आ जाएगा। ठीक हो गया। अब 7 टू द पावर ऑफ 7 लिखना है, 7 टू द पावर के ऊपर 1 मेंशन ना करना या करना, दोनों एक ही बात होती है। ठीक है। 7 टू द पावर ऑफ 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 टू द पावर ऑफ 50। देखो, इस 2 को जब 50 के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करोगे तो यही 100 वापस आ जाएगा। ठीक है। अब क्या मैं इस 7 स्क्वायर को लिख सकता हूँ 7 टाइम्स 49। आई होप सो कि मैं लिख सकता हूँ। ठीक हो गया। अब क्या मैं इस 49 को 50-1 लिख सकता हूँ। हाँ जी, लिख सकता हूँ। क्या अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7 इंटू 50 प्लस इंटू -1 होल टू द पावर ऑफ 50। तो अगर आप देख लो, इस 7 को इग्नोर करो, अगर आप देख लो ये आपका ए है, ये आपका प्लस है, और ये आपका वो बी है, और ये आपका वो एन है। तो अगर आप देख लो, इसका शेप आ गया ए प्लस बी होल टू द पावर ऑफ एन का। ए की जगह हमारे पास है 50, बी की जगह हमारे पास है -1, एन की जगह हमारे पास है 50। ठीक हो गया। तो अब देखो, इसको वही बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू एक्सपेंड करें। 7 फिक्स होगा, 7 साथ में आएगा, और अब इसको एक्सपेंड करो किसके थ्रू, बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू। लेकिन उसको एक्सपेंड करने से पहले देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, हम इसको 25 से डिवाइड भी करना है। तो आपने क्या करना है, इस सब को भी 25 से डिवाइड करना है, इसको भी 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड, 25 से डिवाइड, बाकी कुछ नहीं करना, जस्ट ये 25 नीचे लिख लेना। ठीक है। तो आपकी ये जो एक्सपेंशन है ये भी होल डिवाइडेड बाय 25 हो जाएगी। ठीक है। और इन दो को लिखने के बजाय बस इस 7 के नीचे इस 25 को लिख लेना। ठीक है। और साथ में जो एक्सपेंशन आ रही है 50 प्लस इंटू -1 होल टू द पावर ऑफ 50। अब इस पे बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाओ। देखो, ये हो जाएगा 7/25। सबसे पहला होता है n ऑफ 0, तो n की जगह है 50 और ये 0। ठीक हो गया। फिर होता है a पावर n, मीन्स 50 टू द पावर ऑफ 50, a पावर n 50 टू द पावर ऑफ 50, और b पावर 0 -1 टू द पावर ऑफ 0। फिर होता है दूसरा 50 ऑफ 1, 50 टू द पावर ऑफ 50 -1 विच इज़ 49, और -1 टू द पावर ऑफ 1। और ये चलता जाएगा, कहाँ तक चलता जाएगा, ये प्लस 50 ऑफ 50 तक ये जाएगा, जिसमें a पावर 0 हो जाएगा और -1 टू द पावर ऑफ 50 बन जाएगा। ठीक हो गया। और ब्रैकेट बंद पे। ठीक हो गया। तो 7/25 मैं लिख सकता हूँ, ये सारा सब कुछ एज इट इज़ आ जाएगा, यहाँ तक ये एज इट इज़ आ जाएगा। सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना।
तो ये बन जाएगा 50 ऑफ 0, 50 टू द पावर ऑफ 50, और ये बन जाएगा -1 पावर 0 इज़ 1। बस ठीक है, -1 टू द पावर ऑफ 0 ही लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है। डॉट 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 प्लस 50 ऑफ 50 हमारे पास इक्वल होता है 1 के, 50 टू द पावर ऑफ 0 हमारे पास इक्वल हो जाएगा 1 के, और -1 टू द पावर ऑफ 50, 50 हमारे पास इवन होता है, तो -1 टू द पावर जब भी इवन आएगा वो इसको बना देता है +1। ठीक हो गया। अब इस 7/25 को इन सब के साथ भी अलग मल्टीप्लाई करो और इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा 7/25, और ये आ जाएगा 50 ऑफ 0 प्लस, सॉरी अगले स्टेप में लिखो, चलो ये सब किसके इक्वल हो जाएगा, 1 × 1 × 1, तो ये 1 के इक्वल आ जाएगा। 7/25 ये बन जाएगा 50 ऑफ 0, 50 टू द पावर ऑफ 50, और -1 टू द पावर ऑफ 0 प्लस डॉट 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 प्लस ये आ जाएगा 1। ठीक हो गया। अच्छा, इससे पहले जो स्टेप है वो क्या आएगा, इससे पहले जो स्टेप है वो आएगा 7/25, 50 ऑफ 0, 50 टू द पावर ऑफ 50, और -1 टू द पावर ऑफ 0 1 हो जाएगा, तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं, डॉट 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 प्लस ये आखिरी जो स्टेप होगा वो होगा 50, 49, उसमें जो 50 की पावर होगी वो रह जाएगी 1, और -1 की जो पावर होगी वो रह जाएगी क्या, 49 में क्या होगा, 49 में ये अगर 1 रह जाए तो ये 49 बन जाएगा एग्जैक्टली। ठीक है, और +1, ये वाला +1, इससे मैंने एक आगे स्टेप लिख दिया, ये वाला 50 और 49 वाला। अब इन सबको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इन सबको देखो, इन सबको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 7/25, इन सबको ऐसे मैं लिख सकता हूँ 50 ऑफ 0, 50 टू द पावर ऑफ 50 प्लस डॉट 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 प्लस 50 ऑफ 49, 50 टू द पावर ऑफ 1, और -1 टू द पावर ऑफ 49 प्लस 1। क्या मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ? जी बिल्कुल लिख सकता हूँ, क्योंकि मैंने इनके दरमियान प्रोडक्ट नहीं डाला, जस्ट इनको मैंने अलग ब्रैकेट्स में लिख दिया। तो इस 7/25 को इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करो और इसके साथ अलग मल्टीप्लाई करो, ये ऐसे है। ठीक है, तो 7/25 को पहले मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये सारा का सारा इधर आ जाएगा। ठीक हो गया, और प्लस 7/25 को 1 के साथ अलग मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 7/25 और ये सारा का सारा एज इट इज़, और ये जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 7/25। अब ये जो 7 आएगा ना, ये आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप 7 टू द पावर ऑफ 101 को 25 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 7 आना चाहिए। ठीक है, और देखो यहाँ पर ये इसको रिप्रेजेंट करता है, इस सारे को, और यहाँ पर भी इसी को रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, बस ये चूंकि मेरा टाइम ले जाएगा तो लिखने के लिए बस आप दोबारा खुद लिख लेना जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो बाकी किसी चीज़ की मेरे ख्याल में ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जी मैंने आपको करा दिया। ठीक है, देखो इसका ये नंबर रिमाइंडर क्यों आता है, इसकी एक्सप्लेनेशन उन्होंने थोड़ी बहुत यहाँ पे दी है। वो कहते हैं कि 25/7 आपके पास एक नंबर है, आप इसको लिख सकते हो 3 + 4 / 7 के फॉर्म में। ठीक है, देखो इसका एलसीएम ले लो, जब इसका एलसीएम ले लोगे 7 इधर, 21 + 4 तो दोबारा 25/7 आता है। तो वो कहते हैं 25/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इससे मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो वो कहता है कि जब ऐसी सिचुएशन बनती है तो ये हमारा रिमाइंडर कहलाता है। तो वो कहते हैं कि सेम सिचुएशन यहाँ पे बनी है, ये सारा का सारा जो है ये जो सारा का सारा है ये आया है किसकी जगह, इस 3 की जगह, और ये वो प्लस है। ठीक है, ये वो प्लस है, और 4/7 की जगह क्या आया है, 7/25।
तो वो कहते हैं ये जो 7 नंबर बनेगा ये आपका रिमाइंडर होगा, ठीक है। यही ये बता रहे हैं कि if we divide 25 by 7 then the remainder is 4. We may write 25 by 7 as this, the numerator of the fractional, ये numerator है इस फ्रैक्शन का, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, रिमाइंडर कहलाता है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद एक और क्वेश्चन है कि द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इज 5/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड एन। ये आपके पास एक एक्सपेंशन है, ठीक है। इसमें आपने एन की वैल्यू फाइंड करनी है और ए की वैल्यू फाइंड करनी है, और आपको फोर्थ टर्म दिया गया है, ठीक है। देखो आपको फोर्थ टर्म दिया गया है, फोर्थ टर्म का मतलब ये है कि T4 आपको गिवन है 5/2, ठीक है। और आपके पास जो एक्सपेंशन है वो है ax प्लस 1/x होल टू द पावर ऑफ n, ठीक है, होल टू द पावर ऑफ n, ठीक है। आपने इसमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस a की और इस n की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। देखो हम जनरली वो फार्मूला जानते हैं ना कि TR प्लस 1 इज इक्वल टू n ऑफ r a पावर n माइनस r b पावर r। आई होप सो कि ये फार्मूला आप लोगों को याद होगा, ठीक हो गया। अब देखो हमें कौन सा टर्म गिवन है, फोर्थ, ठीक है। तो T4 का मतलब ये है, इस फोर को मैं लिख सकता हूँ ना 3+1, तो इधर 3r की जगह 3 आ जाएगा और 1 फिक्स आ जाएगा, उससे क्या बन जाएगा T4। तो देखो T4 को मैं लिख सकता हूँ T3+1, इसका मतलब ये है कि r की जगह क्या है 3, तो ये हो जाएगा n ऑफ 3 a पावर n माइनस 3 और b टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। अब यहाँ पर a की जगह ax है और b की जगह 1/x है, तो वो इधर पुट करें, ठीक है। देखो तो ये बन जाएगा T4 इज इक्वल टू 3+1, तो ये बन जाएगा 4, ये बन जाएगा n। और ये मैंने इस एक्सपेंडेड फॉर्म में क्यों लिखा, क्योंकि आपको समझ आए कि मैं यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर 3 क्यों लिख रहा हूँ, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो ये बन जाएगा n ऑफ 3, a की जगह आ जाएगा ax होल टू द पावर ऑफ n माइनस 3, b की जगह आ जाएगा 1/x होल टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। इस T4 की जगह उन्होंने हमें वैल्यू दी है कि द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन इज 5/2, ठीक है। तो वो पुट करें इधर, ये बन जाएगा 5/2, ये बन जाएगा n इंटू 3, ये बन जाएगा a, इन दोनों के ऊपर पावर अलग अलग लिखो, a पावर n माइनस 3 x पावर n माइनस 3, ठीक है। और ये हो जाएगा 1 टू द पावर ऑफ 3, नीचे हो जाएगा x टू द पावर ऑफ 3, इसके ऊपर पावर अलग, इसके ऊपर पावर अलग, इसके ऊपर पावर अलग, इसके ऊपर पावर अलग, ठीक है। तो ये x पावर 3 ऊपर चला जाएगा, 5/2 n ऑफ 3, ये बन जाएगा a पावर n माइनस 3 x पावर n माइनस 3 डॉट x पावर माइनस 3, ठीक है। और 1/3 बस 1, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, इसके बेसिस सेम इनके पावर ऐड हो जाएंगे। तो देखो x पावर n माइनस 3 प्लस इंटू -3, इनके पावर मैंने ऐड कर दिया, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, x पावर n -3 तो x पावर n -6 आ जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिस सेम है, जब आप इनके पावर को सम करोगे, ठीक है। देखो n-3 एज इट इज़ आ गया, अब मैं इनको सम कर रहा हूँ और ये इस x की पावर -3 है, ठीक है। तो इससे आ जाएगा x पावर -6, ये बन जाएगा a पावर n-3 डॉट x टू द पावर ऑफ n-6, n ऑफ 3 सेम आ गया और दिस विल बी इक्वल टू 5/2। अब देखो यहाँ पर x पावर n-6 है, यहाँ पर अगर मैं x का टर्म इंट्रोड्यूस करूँगा तो मैं लिख सकता हूँ ना x पावर 0, x पावर 0 को मैं 1 लिखूँगा और इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो दोबारा यही आ जाएगा। तो अब इन दोनों को कंपेयर करो, इन जब दोनों के बेसिस सेम है तो इनके पावर को कंपेयर किया जा सकता है अगर वो इक्वल के अपोजिट साइड्स पे एग्जिस्ट करते हो। इसका मतलब ये है कि n-6 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 6। चलिए जी, n की वैल्यू तो आ गई, ठीक हो गया, n की वैल्यू आ गई। अब हम इस a की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो a की वैल्यू फाइंड करने से पहले
हम सिंपल यहाँ पर जस्ट पुटिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ 5/2, n की जगह ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, ये बन जाएगा 6/3, a पावर 6 माइनस 3 और x पावर 6 माइनस 6, ठीक हो गया। तो ये टर्म x पावर 0 बन जाएगा, x पावर 6 माइनस 6 बनता है 0 के इक्वल, तो x पावर 0 इक्वल होता है 1, तो इस सब की जगह क्या आ जाएगा 1, और 6 माइनस 3 से आ जाएगा a पावर 3, तो ये बन जाएगा 5/2, ये बन जाएगा 6/3, ये बन जाएगा a पावर 6 माइनस 3 इज 3, और ये बन जाएगा x पावर 0 और x पावर 0 1 आ जाएगा, ठीक है। और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इन दो को अब सिंप्लीफाई करो। देखो कैसे करोगे, इसको ये इक्वल है 5c2 के और ये इक्वल है 6c3 के, तो 5c2 किसके इक्वल होता है 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल 5 माइनस 2 इज़ 3 फैक्टोरियल, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5.4.3 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 2 फैक्टोरियल डॉट 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल कैंसिल, 5 4 आर 20 और 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल, तो ये 10 आ जाएगा, ठीक है। और 6c3 को सॉल्व करो, 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल और ये 3 फैक्टोरियल, तो 6.5.4 डिवाइडेड बाई 6 आ जाएगा, ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा 20। आई होप सो कि मैंने ठीक लिखा है। तो ये बन जाएगा इसकी जगह 10 इज इक्वल टू 20 a पावर 3, बहुत साइड 20 पे डिवाइड करो, ये कैंसिल, और ये 10 1 टाइम्स 10 2 टाइम्स, ठीक हो गया। तो a पावर 3 इज इक्वल टू 1/2, मिस्टेक तो नहीं की। ओ सॉरी, ये मैंने इसको 5/2 कर दिया, ये 5/2 है, मैंने इसको 5/2 कर दिया यार, सॉरी, ये 5/2 है, ये भी 5 डिवाइडेड बाई 2 है, ये भी 5 डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। तो 6 ये किसके इक्वल होता है 20, तो 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6/3। यहाँ से ज़रा दोबारा देखें, इसको ख़त्म करें, इसको ख़त्म करें और इसको, तो इस स्टेप से दोबारा देखें, a पावर 3, 6/3 इक्वल होता है 20 के, तो 5/2 इज इक्वल टू 20 a टू द पावर ऑफ 3, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इधर आ जाएगा, 20 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो a पावर 3 इज इक्वल टू 5/2 zeros are 0 and 2 टाइम्स 6, तो 60 आ जाएगा, और ये बन जाएगा 5 1 टाइम्स 5 1 टाइम्स 5 105 2 टाइम्स, ठीक हो गया। तो ये 12 आ जाएगा। अभी भी मैं क्या मिस्टेक कर रहा हूँ इधर, ये ना 12 को क्या मैं लिख सकता हूँ 3 2 2 are 4 4 2 are 8, एक मिनट यार, 5/2 इज इक्वल टू 20 ये आ रहा है ना, हाँ बिल्कुल, अच्छा 40 आता है यार। देखो कभी कभार आप सिंपल कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो, 2 × 20 से आता है 40, तो ये 5 1 टाइम्स और 5 8 टाइम, तो a पावर 3 इज इक्वल टू 1/8, ठीक हो गया। अब क्या करोगे, 1/3 बोथ साइड पे ले लो, तो ये कैंसिल, ये हो जाएगा a इज इक्वल टू 1 टू द पावर ऑफ 1/3 और 8 टू द पावर ऑफ 1/3, 1 टू द पावर ऑफ 1/3 एज इट इज़, 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 3, हाँ लिख सकता हूँ, ये कैंसिल, 1 टू द पावर ऑफ 1/3 से 1 आ जाएगा और इससे आ जाएगा सिंपल 2, तो a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1/2, तो a की वैल्यू भी आ गई, n इज इक्वल टू 6 भी आ गया, ठीक है। तो a और n की वैल्यू फाइंड हो गई, जो कि यहाँ पर इन्होंने डिमांड की है, a और n, ठीक है। अब ये एक स्मॉल सी एप्लीकेशन है किसकी, पास्कल ट्रायंगल की यूजिंग बाइनॉमियल थ्योरम। देखो इन्होंने यहाँ जो एग्जांपल ली है ना, वो ये है कि यूज पास्कल ट्रायंगल टू फाइंड पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। वो कहते हैं जब एक साथ 3 कॉइन्स को आप टॉस करोगे, ठीक है, तो उसमें पॉसिबल नंबर ऑफ हेड्स कितने आएंगे, ठीक है। देखो इसको कैसे फाइंड करोगे, इसमें वो पास्कल ट्रायंगल
का यूज़ होगा। देखो हमारे यहाँ तो जो कॉइन्स हम यूज़ करते हैं, तो उस कॉइन्स में क्या होता है, एक साइड पे मस्जिद होती है, एक साइड पे चांद होता है उसका। लेकिन अंग्रेज़ों की जो कॉइन है उसमें एक साइड पे हेड होता है और उसके दूसरे साइड पे होता है टेल। एक साइड पे हेड, दूसरे पे टेल, एक साइड पे हेड, दूसरे पे टेल। तो जब आप तीन कॉइन्स को एक साथ टॉस करोगे, ठीक है, जब तीन कॉइन्स को टॉस करोगे, मुमकिन है कि इस पे भी हेड आए, मुमकिन है कि इस पे भी हेड आए, मुमकिन है कि इस पे भी हेड आए, ठीक है, ये इन्होंने इधर लिख दिया, ठीक है। वो कहते हैं ये पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है ना, वो कहते हैं कि हो सकता है पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे भी हेड आ जाए, तीसरे पे टेल आ जाए, पॉसिबिलिटी है इसकी, बिल्कुल है। हो सकता है पहले पे हेड आए, दूसरे पे टेल आए, फिर तीसरे पे हेड आए। वो कहते हैं ये पॉसिबिलिटी भी है कि पहले पे टेल आए, पहले पे हेड आए, फिर टेल आए और फिर टेल आए। वो कहते हैं इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि पहले टेल आए, फिर हेड आए, फिर दोबारा हेड आए। वो कहते हैं इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि पहले टेल आए, फिर हेड आए, फिर टेल आए। फिर कहते हैं इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि पहले टेल, फिर हेड। और इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि तीनों के ऊपर क्या आ जाए, टेल टेल टेल, ठीक है। तो देखो इन सबको इन्होंने इधर लिख किया कि ये पॉसिबल रिजल्ट्स हो सकते हैं जब आप तीन कॉइन्स को एक साथ टॉस करोगे, ठीक है। ये आप कैसे फाइंड करते हो, देखो एक कॉइन के कितने आउटकम्स होते हैं, एक कॉइन्स के कितने आउटकम्स होते हैं, टू, ठीक है। अब वो टू मैंने लिख दिया, कॉइन्स कितने टास्क कर रहे हो, एक दो तीन, तो 2 to the power of 3, 2 2s are 4, 4 2s are 8, तो 8 पॉसिबल आउटकम्स होने चाहिए आप लोगों के पास, ठीक है। सपोज अगर आपको कहा जाए कि 4 कॉइन्स आप टास्क कर रहे हो तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या है, तो 2 power 4, तो उसके 16 आउटकम्स होने चाहिए, ठीक है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब इधर देखो, इसमें इसमें एक रिजल्ट ऐसा है, इन सब में, इन सारे पॉसिबिलिटी में एक पॉसिबिलिटी ऐसी है जिसमें एक भी हेड नहीं है, ठीक है। एक रिजल्ट ऐसा है जिसमें 0 हेड्स है। तीन रिजल्ट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ एक हेड गिवन है। वो कौन कौन से, एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है, जिसमें सिर्फ एक हेड मौजूद। देखो हेड टेल टेल, हेड टेल टेल, टेल टेल और हेड, ठीक है। तीन रिजल्ट्स ऐसे हैं इनमें से सिर्फ दो हेड्स है, ठीक है। एक रिजल्ट ये है, एक रिजल्ट ये है और एक रिजल्ट ये है, जिसमें दो हेड्स और एक टेल है। और इसमें एक रिजल्ट ऐसा है जिसमें तीनों के तीनों क्या आया है, हेड्स आए हैं, वो पहला वाला रिजल्ट है, ठीक है, ठीक है। अब देखो इन्हीं सेम पॉसिबिलिटीज़ को मैं क्या करूँगा, मैं वो पास्कल ट्रायंगल से क्या करूँगा, निकाल के लाऊंगा। देखो ये 1 हो गया, ये 3, ये 3 और ये 1, ठीक है। तो देखो अगर आप पास्कल ट्रायंगल को देख लो, पास्कल ट्रायंगल में जो पॉसिबिलिटी होती है वो कहाँ से शुरू होती है, 1 1, 1 2 1, फिर 1 3 3 1। ये आपका n इज इक्वल टू 1 के लिए होता है, ये n इज इक्वल टू 2 के लिए होता है, n इज इक्वल टू 3 के लिए। तो देखो वहाँ पर आउटकम्स देखो, 1 3 3 1, और देखो यहाँ पर क्या गया, 1 3 3 1। पॉसिबल हेड्स जब आप निकालोगे तो वो कहते हैं कि उन सारे आउटकम्स में एक रिजल्ट ऐसा होगा जिसमें क्या होगा, जिसमें एक हेड होगा, सिर्फ एक रिजल्ट ऐसा होगा जिसमें बिल्कुल हेड नहीं होगा, नो हेड एट ऑल। तीन रिजल्ट्स ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक हेड होगा, तीन रिजल्ट्स ऐसे होंगे जिसमें दो हेड्स होंगे, एक रिजल्ट ऐसा होगा जिसमें तीनों के तीनों हेड्स होंगे, ठीक है। तो देखो पास्कल ट्रायंगल भी आपको वही निकाल के दे रहा है, हमने पॉसिबल हेड्स फाइंड करने हैं ना। तो देखो 2 3 और 1, तो 3 और 2 5, 5 और 1 6, तो टोटल नंबर ऑफ हेड्स इसमें कितने आएंगे, 6, ठीक है, या शायद नहीं। बस सिंपल ये देख लो कि इन्होंने क्या किया है, इस पास्कल ट्रायंगल को रिलेट किया है आउटकम्स ऑफ किसके साथ, किसके साथ, ये
टॉसिंग ऑफ 3 कॉइन्स टॉस्ड साइमल्टेनियसली के साथ, ठीक है। तो इससे आपको ये समझ आना चाहिए कि अगर आपने पॉसिबल हेड्स फाइंड करनी है तो उसमें आपको हर एक रिज़ल्ट में एक रिज़ल्ट ऐसा होगा जिसमें कोई हेड नहीं होगा, 3 रिज़ल्ट ऐसे होंगे जिसमें एक हेड मिलेगा, 3 रिज़ल्ट ऐसे होंगे जिसमें आपको 2 हेड्स मिलेंगे, 1 रिज़ल्ट ऐसा होगा जिसमें आपको क्या मिलेंगे, 3 हेड्स मिलेंगे, ठीक है, एक ही रिज़ल्ट में, ठीक है। तो इसको वो चेंज करके ऐसे दे सकते हैं कि यूजिंग पास्कल ट्रायंगल फाइंड द पॉसिबल नंबर ऑफ टेल्स व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, ठीक है। तो वो भी यही सेम बनेगा कि एक ऐसा रिजल्ट है जिसमें तीनों के तीनों टेल्स हैं, वो ये बन जाएगा, ये इसमें 2 टेल्स है जी, इसमें भी 2 टेल्स है, इसमें भी एक और रिजल्ट भी होना चाहिए जिसमें 2 टेल्स है, ये वाला। तो एग्जैक्टली इसी का रेप्लिका बन जाएगा वो भी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, जिस इस हेड को क्या करो, टेल से रिप्लेस कर दो, ठीक है। चलिए अब पढ़ेंगे बाइनोमियल सीरीज। अच्छा, बाइनोमियल सीरीज ये वही बाइनोमियल एक्सपेंशन है, ठीक है, ये वही क्या है, वही बाइनोमियल एक्सपेंशन है, इसमें कोई चेंज नहीं है। देखो हम वहाँ पे पढ़ते थे a प्लस बी होल टू द पावर ऑफ n, ठीक है। बाइनोमियल सीरीज को समझने से पहले आपने इस a को फिक्स करना होगा 1 की जगह, b की जगह फिक्स करना होगा x, और ये होल टू द पावर ऑफ n। वही फार्मूला यूज़ करो, n ऑफ ज़ीरो a की जगह है 1 टू द पावर ऑफ n और x टू द पावर ऑफ 0। वही ये चलता जाएगा, डॉट डॉट डॉट, प्लस लास्ट वाला आएगा n ऑफ n 1 टू द पावर ऑफ 0 एंड x टू द पावर ऑफ n। ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ n, ठीक है। ये बन जाएगा n ऑफ 0 1 टू द पावर ऑफ n 1 के इक्वल होता है, और x टू द पावर ऑफ 0 भी 1 के इक्वल होता है, प्लस डॉट 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 प्लस n ऑफ n इक्वल होता है 1 के, 1 और 1 पावर 0 भी 1 के इक्वल होता है, तो आ जाएगा x पावर n। तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स होल टू द पावर ऑफ n इज इक्वल टू n ऑफ 0 इक्वल होता है 1 के, तो 1 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा 1, प्लस डॉट 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 प्लस x पावर n को इनसे मल्टीप्लाई करोगे तो x पावर n आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली इसके बीच के एलिमेंट्स आप लिख सकते हो कि यहाँ पर आएगा जी n ऑफ 1 पावर जी n माइनस 1 और x पावर 1, इसके बाद ये ठीक है। तो देख लो ये रिजल्ट इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि पहले 1 आएगा, उसके बाद फिर nx आएगा, फिर n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर आएगा, और लास्ट वाला आएगा x पावर n। देखो ये nx कहाँ से आया है, ये देखो यहाँ से आया है, n ऑफ 1 टू द पावर ऑफ n माइनस 1 और x पावर 1 पावर कुछ भी आएगा उससे 1 आ जाएगा, और n ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, ये n के इक्वल होता है, तो n मल्टीप्लाई x, तो nx रह जाएगा इससे, ठीक है। सिमिलरली इससे बन जाएगा ये 1 टू द पावर ऑफ n माइनस 2 से 1 बन जाएगा, ये x पावर 2 सेम आ जाएगा, और n ऑफ 2 से रह जाएगा n इंटू n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। आप इसको आसानी से चेक कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ये जो एक्सपेंशन है इसको हम कहते हैं बाइनोमियल सीरीज। अगर इस n की जगह अगर मैं एक पॉजिटिव इंटीजर लिखूं, पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर होता है, ठीक है। अगर मैं इस n की जगह नेचुरल नंबर के अलावा अगर मैं लिखूंगा, या ये फ्रैक्शनल नंबर, मीन्स मेरा कहने का मतलब ये है, पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर होते हैं z प्लस, और ये होता है 1 2 3, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं -1 -2 -3, चलते जाओ, ठीक है। तो कहते हैं अगर इसके अलावा कोई नंबर आ जाए, सपोज नेगेटिव नंबर आ जाए या फ्रैक्शनल नंबर आ जाए, मीन इस n की जगह या तो फ्रैक्शन आना चाहिए या कोई नेगेटिव नंबर आना चाहिए, मीन्स 1/2 2/3 ऐसे नंबर हो, या कोई नेगेटिव -2 -3 कोई पावर हो, तब क्या होगा इस सीरीज के साथ, इस एक्सपेंशन के साथ, ये इनफाइनाइटली एक्सटेंड हो जाएगा, बस इसमें ये फ़र्क पड़ जाएगा, ये इन्फिनिटी तक चला जाएगा। और ये जो चीज़ है ये, इसको हम कहते हैं बाइनोमियल सीरीज, ठीक हो गया।
और बाइनोमियल सीरीज़ का जो जनरल टर्म है तो ये ऐसे है, टी आर प्लस वन इज इक्वल टू एन ऑफ आर और एक्स पावर आर। ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। देखो एन माइनस आर प्लस वन के बाद क्या आएगा, एन माइनस आर आएगा ना, तो एन माइनस आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई और एन माइनस आर फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तो ये ऊपर वाला एन फैक्टोरियल बन जाएगा, ठीक है, और ये आर एन माइनस आर फैक्टोरियल एज इट इज आ जाएगा। और फिर इस सारे को मैं लिख सकता हूँ एन ऑफ आर, ठीक हो गया। और ये कंडीशन गिवन है, ठीक है, किसके ऊपर, इस एक्स के ऊपर। इस एक्स की जगह सपोज अगर आपको कोई भी चीज़ गिवन हो तो उसको, उसकी जो वैल्यू है वो -1 से बड़ी और 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपका ये सीरीज कन्वर्जेंट होगा, मींस इसका एक पॉसिबल सम आएगा। अदरवाइज अगर ये इस इंटरवल के बीच में ना हो, ठीक है, तो ये डाइवर्जेंट होगा, ठीक है, फिर इसका सम पॉसिबल नहीं होगा। नीचे ये एग्जांपल गिवन है, देखो, पावर नेगेटिव नंबर, पावर फ्रैक्शन, ठीक है, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो सिमिलरली आप ये एक्सरसाइज और इससे पहले वाला जो एक्सरसाइज है ये, इनमें से आप प्रैक्टिस करो, जहाँ पे आप लोगों को इशू हो तो आप, यू आर फ्री टू कांटेक्ट मी एनी टाइम, ठीक है। और इस एप्लीकेशंस को आप लोगों को छूट है, ठीक है, अगर आप इस एप्लीकेशंस को नहीं पढ़ना चाहते तो आई थिंक सो कि कोई आप लोगों को इशू नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है जी, बिल्कुल। तो इसी के साथ आप लोगों का ये चैप्टर नंबर 7 जो है ये एंड होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को जब चैप्टर नंबर 7 की जब रिवीजन कराऊंगा तो मैं आपको इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इसके टेस्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को भेजूंगा, ठीक है, और मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह उसी में से पेपर में आ जाएगा, ठीक है। चले जी, ये काफ़ी है आज के लिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।